एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल्स यहाँ पर जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। बात करते हैं टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी की, जिसके आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से होली सेलिब्रेशन। एपिसोड में शुरुआत में दिखाया जाएगा कि जो खुराना और श्रीनिवास हैं वो सभी लोग प्रिशा से कहेंगे कि उठ जाओ करना क्या हुआ। तभी रूही को पता चलेगा कि रूही की माँ, जिसे वो अब तक प्रिया समझ रही थी, वो असल में प्रिया नहीं बल्कि प्रिशा है और वो रुद्राक्ष की बीवी है, सारांश की माँ भी है। और ये रिकॉल करेगी वो कि कैसे प्रिशा और रुद्राक्ष एक दूसरे के साथ में लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, और तभी उसे सरप्राइज होता है कि अच्छा इतना बड़ा सच उससे क्यों छुपाया गया। तभी वो अपने आप से पूछती है कि प्रिशा सारांश की माँ है तो मेरी कौन है, मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कौन है। और ये सोचते सोचते वो कहीं चली जाती है। गोपाल एम्बुलेंस को बुलाता है, सारांश पानी लाता है, उसके फेस पर छिड़कता है और तभी प्रिशा को होश आ जाता है। हर कोई थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाता है कि प्रिशा ठीक है। रुद्राक्ष प्रिशा को हक करता है और कहता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। प्रिशा कहती है हाँ रुद्राक्ष, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। जिसे सुनकर के रुद्राक्ष की जान में जान आ जाती है। तभी वो मर्मर करती है कि युवराज मुझे मारना चाहता था। रुद्राक्ष यहाँ पूछता है कि हुआ क्या था। प्रिशा सब कुछ उसे बता देती है और तभी रुद्राक्ष कहता है कि अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। प्रिशा कहती है कि नहीं, तुम युवराज को कोई भी सजा नहीं दोगे, क्योंकि हम रुद्राक्ष की उसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। शारदा वसुधा कहते हैं कि हाँ रुद्राक्ष शांत हो जाओ, करना बिल्कुल ठीक कह रही है प्रिशा। रुद्राक्ष तभी पुलिस को कॉल करता है और इंस्पेक्टर के सामने सब कुछ रिवील करता है, युवराज के खिलाफ कंप्लेन अगेंस्ट करता है। यहाँ पर प्रिशा उनसे रूही के बारे में पूछेगी। सारांश कहेगा कि रूही को मैंने डैड के कमरे में भेजा था। तभी वो रूही को ढूंढते हैं लेकिन रूही दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती है। प्रिशा रुद्राक्ष से कहती है कि कहीं युवराज ने तो रूही का किडनैप नहीं कर लिया। रुद्राक्ष कहता है कि मैं उसकी जान ले लूंगा। तभी पुलिस इंस्पेक्टर आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि युवराज अभी तक पकड़ा नहीं गया है। पुलिस इंस्पेक्टर वेट करते हैं रुद्राक्ष के घर के बाहर युवराज को पकड़ने का और अरेस्ट करने का। युवराज नोटिस करता है कि पुलिस इंस्पेक्टर आ गए हैं और वो समझ जाता है कि इन सब के पीछे रुद्राक्ष ही है जिसने पुलिस को यहाँ बुलाया है। और वो भागने का डिसीजन लेता है और वो कहता है कि चाहे जो हो जाए, होली के त्यौहार में ही मुझे यहाँ से निकलना होगा, अदरवाइज़ मुझे जेल भी भिजवा सकता है ये नल्ला खुराना। यहाँ पर रुद्राक्ष और रूही मिलकर के सब कोई मतलब रूही को ढूंढ रहे होते हैं और तभी प्रिशा और रुद्राक्ष को पता चलता है कि रूही वहाँ पर अकेले बैठकर रो रही है। रूही उनसे कहती है कि मैं आप दोनों से बात नहीं कर रही क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला। तभी उसको बाहर निकाला जाता है। रूही निकलने से मना कर देती है किसी से बात करने के लिए भी। रुद्राक्ष उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम कौन से झूठ के बारे में बात कर रही हो, बच्चा कुछ बात तो बताओ। तभी वो प्रिशा के पिक्चर्स गुस्से में दिखाती है और कहती है कि ये मुझे आपके रूम से मिली है, आप बताइए, आप रुद्राक्ष की वाइफ है ना, मेरी माँ नहीं है आप, और आप सारांश भैया की भी मम्मा हैं। तभी वो कहती है कि मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी क्योंकि आप लोगों ने मुझे झूठ बोला है, और वो वहाँ से गुस्सा होकर के जाने लगती है। तभी प्रिशा उसे हक करती है और कहती है कि करना, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, तुम्हें छोड़ करके और ना जाऊँगी। तभी वो कहती है कि तुम मेरी ही बेटी हो रूही, तुम्हारे आने से मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है और तुम मेरी और रुद्राक्ष की ही बेटी हो। वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ रुद्राक्ष मेरा हस्बैंड है और सारांश मेरा बेटा है। तभी वो उसे बताती है कि कैसे वो और रुद्राक्ष 5 साल पहले अलग हुए थे। रूही मना कर देती है सारी बातों को ट्रस्ट करने से। तभी रुद्राक्ष कहता है रूही से कि मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि अगर तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। तभी वो रिवील करता है कि मैं ही तुम्हारा फादर हूँ, असली फादर। और वो कहता है कि मैंने रिसेंटली ये सच का पता लगाया था कि तुम्हें ये बात नहीं पता और मैं आज तुम्हें ये बात बताने वाला था। सारांश तभी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हाँ, हमें बस सही मौका नहीं मिला रूही तुम्हें बताने का, हम तुम्हें सच बताने वाले थे। रुद्राक्ष से कहता है कि हम एक हैप्पी फैमिली की तरह रहना चाहते हैं और रह भी सकते हैं। प्रिशा उससे कहती है कि हाँ, वैसे भी तुम्हें ऐसी ही तो फैमिली चाहिए थी ना मेरी जान। तभी यहाँ पर सभी लोग बताते हैं कि वो रूही को कितना प्यार करते हैं और वो किसी से भी नाराज़ ना हो, और सभी एक एक करके रूही को मनाने की कोशिश करते हैं। तभी रूही की बातें समझ आ जाती हैं और वो रुद्राक्ष को पापा बोलती है और उसे हक करती है और कहती है कि मुझे फाइनली एक अच्छी फैमिली मिल गई। और वो अपने पेरेंट्स से कहती है तो फिर अभी कभी झगड़ा मत करना, और सभी लोग मिलकर के एक ग्रुप हक शेयर करते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। इसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।